नमस्कार। डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक हूँ। आज हम बात करने वाले राहु के ऊपर। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, राहु सबसे ज्यादा बेनिफिक प्लेनेट है, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह राहु है। जी हाँ। मेरे स्टेटमेंट ऐसे ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो, लेकिन मैं बिना लॉजिक के नहीं कहता। आप आज तक आप सुनते हैं राहु पापी ग्रह है, मेलेफिक प्लेनेट है, मेलेफिक प्लेनेट है, ये एक साइड। कभी भी कोई प्लेनेट, कोई राशि या एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी जानना है तो केवल एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट में नहीं, वैदिक शास्त्रों को पढ़िए। तो आज मैं आपको बताऊंगा राहु क्यों सबसे शुभ है और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रेडिक्शन। तो जब आप राहु के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राहु एक्चुअली सबसे बेनिफिक प्लेनेट। हमने उसे केवल ऐसा ले रखा कि नहीं नहीं वो मैलेफिक है, पापी ग्रह है। तो सबसे पहला प्रेडिक्शन, राहु जिस भाव में बैठे वो आपको लॉन्ग लास्टिंग फेम दे सकता है। वहां पे आप डेस्टिन्ड है फेम पाने के लिए, फेम पॉपुलैरिटी। वो चीज आप पास्ट लाइफ से कहें या बाई बर्थ आप लेकर आए, वहां पे आपको कोई नहीं रोक सकता। अब इसका मैं आपको लॉजिक देता हूँ। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि राहु ने अमृत पी लिया था ना, वो धोखे से पिया। नहीं, धोखे से नहीं पिया। जब आप पूरा स्टोरी पढ़ेंगे, आप वामन पुराण, नारद पुराण, ठीक है, और अग्नि पुराण में जाएंगे, बहुत सारे पुराणों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली जब राहु का देव का बर्थ हुआ था तो उनको ये वरदान था। जब राहु देव का बर्थ हुआ था तो नारद जी आए उनकी माता पिता के पास। राहु की माता का नाम सिंहालिका था, उनके पिता का नाम विप्रचित्ति था, जो दैत्यों के राजा थे। तो नारद जी उनके पास आए, उन्होंने कहा इस पुत्र को मुझे दे दीजिए, क्योंकि ये दानव वंश में पैदा हुआ यही पुत्र है जिसके पास अमर होने का सामर्थ्य। राक्षसों में यही एक ऐसा है जो अमर होने का सामर्थ्य रखता है और अमरता को प्राप्त प्राप्त करेगा। जिसे आप मुझे दे दीजिए, मैं इसका मार्गदर्शन करूं। और फिर राहु ने शुक्राचार्य जी के साथ रह के ज्ञान अर्जित किया और शिव जी की तपस्या की। तब शिव जी ने उन्हें अमर होने का मार्ग बताया था और शिव जी ने उनसे कहा था कि तुमने मेरी तपस्या की है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि समय आने पे जब समुद्र मंथन होगा, तब जब अमृत बांटा जा रहा होगा तो तुम देवताओं की लाइन में बैठ जाओ और अमृत पान कर लेना और अमरता को प्राप्त करोगे, और फिर मैं तुम्हें नौ ग्रहों में स्थापित करूँ। तो उसको बाई बर्थ ये वरदान था। और भी बहुत सारी स्टोरी है, मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये था। तब उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की। और शिव जी ने यह भी कहा था कि ये जो मार्ग मैंने तुम्हें बताया ये किसी से तुम्हें कहना नहीं है। समय आने पे जब समुद्र मंथन होगा तब अपने आप ही हो जाएगा। अब हुआ भी ऐसा ही। तो राहु को पहले से पता था, नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि अमरता को प्राप्त करेंगे, और उन्होंने शिव जी की तपस्या करके ये वरदान उनसे ले लिया था। तो राहु जिस हाउस में बैठे, वो साइन को देखिए, उस साइन के सिग्निफिकेशन, हाउस के सिग्निफिकेशन, प्लेनेट के साथ बैठा प्लेनेट के सिग्निफिकेशन, वो आपको फेम देगा। आपको फेम चाहिए नहीं होता, आप कभी भी देखिए, खुद फेम आपके पास चल के आती है कहीं ना कहीं से एक्सीडेंटल। फिर आप उस पर मेहनत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। राहु फर्स्ट हाउस में बैठे, आप पैदा ही हुए हैं, आप वहां बैठे साइन और प्लेनेट को देखिए, फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए, आपको फेम मिलना है। अब वो फेम कितने बड़े लेवल का होगा अपनी कम्युनिटी में, नेशनल इंटरनेशनल, वो डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट पे, राहु के स्ट्रेंथ पे, राहु के डिस्पोजिटर, राहु का डिस्पोजिटर अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट हाउस में बैठे आपको फेम मिलना है। सेकंड हाउस में बैठे आप अपनी वाणी की वजह से, वहां बैठी राशि को देखा, अपनी वाणी की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से। सेकंड हाउस राहु, हो सकता है आपकी फैमिली फेमस रही है, आपकी स्पीच कम्युनिकेशन की वजह से लोग आपको जाने, आपके वेल्थ की वजह से। थर्ड हाउस में बैठे सोशल मीडिया, मास मीडिया, आपकी कोई ऐसी स्किल हो। फोर्थ हाउस में बैठे प्रॉपर्टी आपके पास बहुत है, प्रॉपर्टी की वजह से, आपकी गाड़ियों की वजह से, आपकी फैमिली की वजह से, आपके इमोशनल नेचर की वजह से। फिफ्थ हाउस में बैठे आपकी क्रिएटिव स्किल की वजह से, आपकी एजुकेशन की वजह से। सिक्स हाउस में बैठे आपके हार्ड वर्क, आपकी जॉब, आपके चैरिटेबल नेचर। सेवन्थ हाउस में बैठे तो आपके बिजनेस स्किल की वजह से, आपके रिलेशनशिप स्किल की वजह से। सेवन्थ हाउस राहु वालों की पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो सबको खुश रखना है, पर्सनल में भले प्रॉब्लम हो जाए। एट्थ हाउस ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी की वजह से,
स्टॉक्स की नॉलेज की वजह से। 9th हाउस में बैठे आपके गाइडेंस, कंसल्टेशन, काउंसलिंग एबिलिटी की वजह से। 10th हाउस में बैठे आपके कैरियर, आपके वर्क प्लेस की वजह से। 11th हाउस में बैठे आपका नेटवर्क सर्कल, सोशल मीडिया। 12th हाउस में बैठे फॉरेन से फेम मिल रहा है, मेडिटेशन, मोक्ष, इन चीजों की वजह से। तो जिस हाउस और जिस साइन में राहु बैठा है, जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, वो आपको फेम दे सकता है। आप उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, या अपने प्रोफेशन या अपनी स्किल्स में अडेप्ट कीजिए। जुपिटर राहु वालों से बेस्ट टीचर, कंसल्टेंट, काउंसलर कोई होता ही नहीं, आप देखिए। वीनस राहु बैठा, सोशल मीडिया यूज कीजिए, फेम मिलेगा अपने लुक्स, ब्यूटी की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि अब दूसरा साइड देखिए, कि राहु जिस हाउस में बैठा होता है वहां आपको फेम नहीं चाहिए होता। वो आपके पास खुद चल के आती है, फिर आपको रियलाइज होता है कि नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है इस काम। फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो दूसरा प्रिडिक्शन, राहु जिस हाउस में बैठे ना, वहां आपको कंफर्ट चाहिए, ना लग्जरी चाहिए, ना भोग विलास, फेम भी नहीं चाहिए। बट वो चीजें आपके पास खुद चल के आएंगी। आप अवेयर नहीं होते, आपके पास आ जाती है, फिर आपको समझ आता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मुझे करना है। तब आपको समझ आता है कि अपनी कम्युनिटी में, अपने फैमिली में केवल आप ही हैं जो इस काम को कर सकते। तो राहु जिस हाउस में बैठेगा, वहां पे आप हमेशा ध्यान रखिए उस हाउस और साइन को चेक। वो चीजें आपको चाहिए नहीं, वो मेटेलिस्टिक चीजें आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। आप उनसे खुद दूर भागना चाहते हैं, बट आप उसको छोड़ नहीं पाते क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। और साथ ही साथ राहु जिस हाउस में आएगा, जिस साइन और जिस प्लेनेट के साथ होगा, आप जो काम करेंगे वो आपके जानने वाले में कोई नहीं कर सकता। आपकी फैमिली, आपके नोन में किसी के पास वो कैपेसिटी नहीं है करने की। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों, अब इसका भी स्टोरी में बता। लोग राहु को लग्जरी ऑब्सेशन से रिलेट करते हैं, वो नेगेटिव साइड है केवल राहु। आप देखिए, राहु जब हुआ था ना, उनके माता पिता राजा रानी, लेकिन नारद जी ने कहा ले गए शुक्राचार्य जी के आश्रम में, बचपन से वो वहीं पे रहे। और उन्होंने कठोर साधना तपस्या की, और सबसे अच्छे शिष्य थे, बहुत ज्यादा ज्ञान था राहु के। शुक्राचार्य के वो सबसे प्रिय शिष्य थे। और हमेशा उनके आश्रम में रहे, और अपने गुरु के साथ बहुत डिवोटेड रहे। वो कहीं और गए नहीं। फिर समय आने पे जब उनके माता पिता उन्हें लेने आए ना, तब भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यहीं रहने दीजिए, मुझे आश्रम में ही अच्छा। वो आश्रम की सुंदरता से बहुत थी, और हमेशा अपने गुरु को लेकर डिवोटेड। उसके बाद कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। तप करने के बाद जब वापस आए राजा बलि के शासन में, तो राजा बलि ने उनसे कहा कि आप तो हमारे पूर्वज हैं, ये राजपाट आप ही का है। तो राहु ने उनसे निवेदन किया, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। अगर मुझे राजपाट चाहिए होता तो मैं अपने पिता का राजपाट क्यों छोड़कर आऊं। मुझे ये बताइए, मेरे गुरुदेव कहाँ है, उन्हीं के आश्रम में रहे। तो जीवन भर तो बेचारे आश्रम में रहे। तो आप देखिए, राहु जिस हाउस में बैठे, वो चीजें से आप अटैच होते हैं, छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो आपको लगता है कि अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना। बट आपको चाहिए नहीं होता, बैक ऑफ द माइंड ये डिजायर रहता है, कब इसको छोड़ेंगे और कब फ्री हो जाए। फर्स्ट हाउस राहु वालों को कोई अटैचमेंट, वो जो अटैचमेंट है संसार का, वो ये है कि बहुत सारे काम अब इनको समझ में आते हैं कि मुझे ही करना है। अदरवाइज ये खुद चाहते हैं साधना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। सेकंड हाउस राहु वाला पैसा रखता है, क्योंकि उसको लगता है कि पैसा कमाना। सेकंड हाउस राहु वाला पता है क्या सोचता है? वो सोचता है जितना पैसा है मैं पैसा बांटूं, सबकी गरीबी दूर करूं। उसको पैसे से लगाव नहीं होता, पैसा तो एक्सीडेंटली उसके पास आ जाता है। जब आ जाता है तो उसको लगता है कि और मेहनत करनी है, और मेहनत करनी है। और मेहनत करने के बाद उसको लगता है मेरी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। वो हमेशा दूसरों का सोचता है। राहु जिस हाउस में बैठेगा वहां आप दूसरों का सोचेंगे। खुद अपना कोई अटैचमेंट पैसे से नहीं रहता सेकंड हाउस राहु वाले। उसको तो हमेशा लगता है कब पैसे छुटकारा मिले, मैं जाके साधना। थर्ड हाउस राहु वालों को सोशल मीडिया, मास मीडिया, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि और कोई कर नहीं सकता उस काम को, उनको करना है। फोर्थ हाउस राहु है, प्रॉपर्टी, लग्जरी, कंफर्ट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, फैमिली, सोसाइटी। फोर्थ हाउस सोसाइटी, मासेस का है, उनके लिए करना है। अपना तो हमेशा ये थॉट रहता है कब इन चीजों को छोड़ के हम जाएं साधना तपस्या। सेकंड हाउस राहु वाले को लगता है पैसे से जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, मेरी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। वरना उसको खुद कोई अटैचमेंट। तो जिस हाउस में राहु बैठे, वीनस राहु वालों को लोग कहते हैं लग्जरी, कंफर्ट, पैसे से बहुत अटैचमेंट। आप पूछ के देखिए, वीनस राहु वाले को कोई अटैचमेंट ही नहीं होता। वो तो पैसा आ जाता है, कंफर्ट उनके पास ऑटोमेटिकली आता रहता है। जिस हाउस में राहु बैठेगा वो चीजें आपके पास ऑटोमेटिकली आती रहेंगी।
आपको कोई अटैचमेंट होगा, आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कब छूटे। वीनस राहु वाला हमेशा सोचता है मुझे सिंपल लाइफ जीना, मैं कोई आश्रम आश्रम में जाके रहूं, नहीं चाहिए लग्जरी का। बट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करना पड़ता। वीनस राहु वाले फेम मिल जाए सोशल मीडिया पर, उनको चाहिए नहीं होता, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उनको लगता है कि अब आ गए एक्सीडेंटली इस फील्ड में, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करके जाओ, क्योंकि और कोई कर नहीं सकता आपकी कम्युनिटी में। जैसे राक्षसों में, दैत्यों में केवल राहु ही ऐसा था जो अमृत पी सकता, और कोई नहीं कर सकता। जुपिटर राहु वाला, एक बार ज्ञान मिल जाए, धीरे धीरे उसको लगता है कब ज्ञान से छुटकारा मिले, मैं जाके साधना करूं। क्यों? उसको ज्ञान से कोई अटैचमेंट नहीं। जिस हाउस जिस प्लेनेट के साथ राहु बैठे, उसको आप खुद छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। आप खुद जाके साधना तपस्या करना चाहिए। इसलिए आप देखिए, सन राहु, मून राहु, लगन लगन लॉर्ड के साथ राहु, ये लोग हमेशा अकेले रहना चाहते हैं, शांत जगह पे रहना चाहते हैं। और ऐसे लोग जिनका राहु प्रोमिनेंट हो, सन राहु, लगन राहु, मून राहु, ये लोग हमेशा जप तप कर्म कांड इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। जितने स्पिरिचुअल लोग होंगे उनके चार्ट में आपको राहु प्रोमिनेंट, और जितने स्पिरिचुअल लोग होंगे या जिनके चार्ट में राहु प्रोमिनेंट होगा, वो सब शिव जी के बहुत बड़े भक्त होते हैं। लगन राहु, मून राहु, सन राहु, लगन लॉर्ड के साथ राहु, आत्मकारक राहु, एक्सट्रीम डिवोटेड। यहाँ से एक रेमेडी भी निकल के आता है। जिस हाउस में राहु बैठा, वहां पे आपकी प्रॉब्लम केवल शिव जी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि राहु को फेम का मार्ग उन्होंने बताया था। आप शिव जी की साधना कीजिए, उस हाउस में मुक्ति का मार्ग आपको शिव जी देंगे। ये दूसरा प्रिडिक्शन। तीसरा, लोग कहते हैं राहु बहुत डिप्लोमेट। जब आप राहु का स्टोरी पढ़ेंगे, वो बहुत भोला भाला था, उसको कुछ नहीं पता। जिस हाउस में राहु बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां पे आप बहुत इनोसेंट होते हैं, आपको कुछ पता ही नहीं होता इनिशियल। लोग आपको चीट कर लेते हैं। लगन राहु वाला इतना भोला भाला होता है, हर कोई उसको चीट करता है। सन राहु वाले बहुत भोले भाले होते हैं, उनको लोग चीट करते हैं। फिफ्थ हाउस राहु वाले को लोग कहते हैं बड़ा चालाक होगा, अरे वो इतना भोला भाला होता है कि रास्ते चलते उसको लोग बेवकूफ बना सकते हैं। मून राहु का भी ये हाल। सेवंथ हाउस राहु बैठा, रिलेशनशिप में आप इतने इनोसेंट होंगे, सेवंथ हाउस राहु, वीनस राहु, कि लोग आपको चीट कर लेंगे। तो जिस हाउस में राहु बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां बहुत इनोसेंट नेव होते हैं, और बहुत डिवोटेड होते हैं, ब्लाइंड फेथ होता है, तो लोग आपको चीट करते हैं। नाइन्थ हाउस राहु बैठे, नॉलेज को लेके, एजुकेशन को लेके गुरु ऐसे मिल जाएंगे, आपको चीट कर लेंगे, आप तो बहुत भोले वाले। टेंथ हाउस राहु वालों के साथ कैरियर में धोखा होता है। क्यों? राहु इतना भोला भाला था कि जब राहु का विवाह होना था, राहु तो बस अपने गुरु जी को फॉलो करता। एक ऋषि थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, सुप्रति नामोच ऐसी नाम, उनकी कन्या थी। उनको उसका विवाह राहु से करना, तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं कि आपके घर में जब यज्ञ होगा, तो राहु देव को भेज देंगे, क्योंकि राहु देव दानवों के जो यज्ञ थे, कर्म कांड थे, वो करवाते थे, उनके आचार्य थे वो। अब आप समझिए, राहु देव बेसिकली आचार्य। तो जब वहां पे रहेंगे, तो आप अपनी कन्या से कहिएगा इनकी सेवा करें, अगर ये प्रसन्न हो जाएंगे तो ये संभव है। और ऐसा होता है, ये उनके घर में रह के यज्ञ करवाते हैं, उनकी कन्या इनकी बहुत सेवा करती है। जब प्रसन्न हो जाते हैं, जाते हुए ये कहते हैं कि आप देवी हमसे कोई वरदान मांग। अब उस कन्या को भी इनसे विवाह करना था, बट ये इतने बोले थे, इनको पता ही नहीं चला। तो उसने कहा कि देखिए, अगर आप मुझे कोई आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो बस ये दे दीजिए कि जो मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए। और उसके मन की इच्छा ये थी इनसे विवाह करना। इन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए, शिव जी की और माता पार्वती की आराधना की जाएगी, हो जाएगा। मतलब इतने बोले थे, इनको पता ही नहीं चला उसकी फीलिंग और इमोशंस। अब बाद में उसने साधना की शिव जी के वरदान से, बाद में उसका विवाह इनसे ही हुआ। तो राहु जिस भाव में बैठा होता है, बहुत इनोसेंट होते हैं, जिस प्लेनेट के साथ बैठा हो। वीनस राहु वाले रिलेशनशिप में इतने इनोसेंट होते हैं, बार बार इतने इनोसेंट होते हैं कि आपको उस चीज का पता ही नहीं होता। वीनस राहु, सेकंड हाउस राहु, इनको पैसे के बारे में पता ही नहीं होता, इनिशियली पैसे का कोई ज्ञान ही नहीं होता। वो तो बाद में धोखा खा खा के समझ में आता है कि पैसा भी जरूरी। वीनस राहु सेकंड हाउस राहु वाले जानते ही नहीं पैसे को कैसे हैंडल करता है। जुपिटर राहु नाइन्थ हाउस राहु वाले को ज्ञान से कोई लेना ही देना नहीं होता शुरुआत। वो तो धीरे धीरे उसको समझ में आता है, जब धोखे मिलते नहीं, ज्ञान बहुत एक और प्रिडिक्शन राहु, आज मैं प्रूव करके मानूंगा कि राहु सबसे शुभ ग्रह है।
एक प्रिडिक्शन राहु का है कि राहु जिस हाउस में बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, लोग समझते हैं कि ये इस एरिया में हर इंसान शॉर्टकट लेता है। लगन राहु, सन राहु वालों को लोग समझते हैं अरे ये बहुत डिप्लोमेटिक है, शॉर्टकट मारता है। बिल्कुल गलत बात। प्रिडिक्शन ये है कि जिस हाउस में राहु बैठे, जिस प्लेनेट के साथ बैठे, वहां पे बहुत स्ट्रगल करवाएगा इनिशियली, बहुत हार्ड वर्क कर, तब जाके वो सक्सेस मिलती है। होता लेकिन ये है कि जब आप बहुत स्ट्रगल कर लेते हैं तो उस एरिया में आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज हो जाता है। तो आपको पता होता है कि ये चीजें प्रैक्टिकली करना कैसे है, आपको एक एक लूप होल्स प्लस माइनस सब पता होता है, इसीलिए आप उस चीज को इस तरीके से कर पाते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो लोगों को लगता है शॉर्टकट मार रहा है, लेकिन आप समझिए शॉर्टकट भी वो ले सकता है जिसको पहले पूरा नॉलेज हो उस चीज का। किसी भी प्रोफेशन, किसी भी काम में आप शॉर्टकट तब ले सकते हैं जब पूरा इन डेप्थ नॉलेज होगा उस चीज, हर एक लूप होल पता होंगे, तब आप उसको कर सकते हैं। जिसको ज्ञान नहीं होगा शॉर्टकट भी नहीं ले सकता। तो आपके ऊपर वाले हाउस में ये ब्लेम लगता है। तो लगन राहु, सन राहु, मून राहु वालों के ऊपर ये ब्लेम लगता है शॉर्टकट मार। सेवंथ हाउस राहु, वीनस राहु, लोग कहते हैं वीनस राहु है, शॉर्टकट से पैसा कमाएंगे। शॉर्टकट नहीं होता। उसने इतने झटके खाए हैं वीनस राहु वाले ने, उसको पता है कि पैसा कैसे बनाना है। सेकंड हाउस राहु वाले ने इतने धोखे झेले हैं, उसको पता है पैसा कैसे बनाना है। टेंथ हाउस राहु वाले ने कैरियर में, सैटर्न राहु टेंथ हाउस राहु वाले ने कैरियर में इतने धोखे खाए, अब उसको पता है कैरियर में ऊपर बढ़ने के लिए क्या, क्या डिप्लोमेसी चाहिए, क्या शॉर्टकट लेना। क्यों? वो भी समझिए, शास्त्रों में लिखा है कि राहु ने बहुत कठोर तप किया था। राहु शुरू से बहुत तप जप करने वाले, शुक्राचार्य के आश्रम में रहकर उन्होंने एक से एक तप जप किया और बहुत ज्ञान अर्जित किया, इसीलिए देवताओं के आचार्य बने। शुक्राचार्य जी के जाने के बाद देवताओं को, सॉरी, दैत्यों के आचार्य बने थे राहु। अमृत पाने के लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, कई युग बीत गए थे। जब तपस्या करके वापस आए तो उनको उन्होंने पूछा मेरी बेटी, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी कहाँ, तो पता चला वो सब तो जा चुके हैं इस संसार से, कई युग बीत चुके हैं, अब आपको होश आया। कितना कठोर तप। तो राहु वाले हाउस में जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, जिस हाउस में बैठा, वहां कठोर तप मतलब आपको बहुत हार्ड वर्क करना है। एक्सट्रीम हार्ड वर्क करेंगे तब वो चीज आपको मिलती है। लेकिन लोगों को ये लगता है, वो कहते हैं ना, द प्रॉब्लम विद द हेटर्स इज दैट दैट दे सी माई ग्लोरी बट दे डोंट सी द पेनफुल स्टोरी। वो होता है आपके साथ कि जिस हाउस में राहु बैठता वहां आपके हार्ड वर्क को, वहां आपकी स्ट्रगल को कोई नहीं देखता। आप सक्सेसफुल हो गए, फेम मिल गया, अरे शॉर्टकट मारा इसने तो, ये किया वो किया। कि एक और प्रिडिक्शन है राहु। तो राहु का रेमेडी ये है, या आप देखिए जहां राहु बैठा है बस शिव जी की आराधना कीजिए, वही आपको मार्ग दिखा सकता है। दूसरा, तप कीजिए, आपको हार्ड वर्क करना है तभी सक्सेस मिलेगी। ये राहु का स्टोरी है, और यही दो रेमेडी है जो सबसे इफेक्टिव है राहु। तो मैंने अलग अलग हाउस नहीं कवर किया, आप अलग अलग हाउस और प्लेनेट पे इसको अप्लाई करके देखिए, सीखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अभी इसके और भी बहुत सारे पार्ट, टेक्निक्स हैं, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में रिवील करूँ। और जल्दी हम लोग एक फ्री कोर्स लॉन्च करने वाले हैं आप लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। वो पूरी तरीके से फ्री होगा। तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, आप सब लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे आपको कोर्स का डिटेल मिल जाएगा और जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाएगा। थैंक यू, नमस्ते।